नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। अयोध्या धाम में श्री राम लला की उनके भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सोमवार को ही पूरा हो चुका है। मंगलवार से ही राम भक्तों को श्री राम लला के दर्शन भी मिलने लगे हैं। हजारों की संख्या में इस ऐतिहासिक उत्सव में भाग लेने पहुंचे श्रद्धालु जय श्री राम और सीता राम का नारा लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धा की दृष्टि से यह ऐतिहासिक अवसर रहा, साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। कई देशी और विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अयोध्या आने वाले समय में न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज करने जा रहा है, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई प्रदान करने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल देश और विदेश में वो कौन से स्थान है जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा आता है और कहां और कौन से देश में सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी ने जिस तरह व्यापक विकास के जरिए अयोध्या धाम की तस्वीर बदली है, उसी तरह आने वाले समय में अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश और देश की तकदीर बदल सकता है। पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सीएम योगी के संकल्प को पूरा करने में अयोध्या धाम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मंदिर निर्माण से जुड़ी रही कंपनी लॉर्सन एंड टूबो ने दावा किया है कि वह नवनिर्मित राम मंदिर अगले 1000 साल तक बना रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसा किया गया है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा समय तक डैमेज नहीं हो सकता। जाहिर है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बड़ा होने वाला है। हाल ही में एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राम मंदिर और अन्य टूरिज्म सेंट्रिक इनिशिएटिव के कारण उत्तर प्रदेश को 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद है। इसमें अयोध्या सबसे अहम फैक्टर होगा। राम मंदिर बनने के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो यहाँ टूरिस्ट को लेकर एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। दावा किया जा रहा है कि टूरिज्म में होने वाली वृद्धि से उत्तर प्रदेश इस वर्ष करीब 4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेगा इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट रिसर्च फर्म जेफ्रीज का दावा है कि अयोध्या धाम श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में वेटिकन सिटी और मक्का को भी पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या टूरिज्म का एक बड़ा हॉट स्पॉट बनने जा रहा है और यहाँ एक वर्ष के अंदर 5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी से राज्य को 1200 करोड़ रुपए की आय होती है। तिरुपति बालाजी में हर वर्ष 2.5 करोड़ श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसी तरह वैष्णो देवी में प्रतिवर्ष 80 लाख लोग जाते हैं, जहां से वहां 500 करोड़ रुपए का टूरिस्ट बूस्ट मिलता है। वहीं आगरा ताजमहल में 70 लाख लोगों के पहुंचने से 100 करोड़, तो आगरा फोर्ट में 30 लाख लोगों के माध्यम से 27.5 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। वेटिकन सिटी और मक्का की बात करें तो मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग आते हैं, जिससे सऊदी अरब को $12 बिलियन की वार्षिक आय होती है, जबकि वेटिकन सिटी में 90 लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं, जिनसे $315 मिलियन की वार्षिक आय होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे दुगनी हो जाएगी, तो बता दें आपको कि रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। यह संख्या जल्द ही 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचा प्रत्येक श्रद्धालु यदि 2500 रुपए भी खर्च करता है तो केवल अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 25,000 करोड़ रुपए शामिल होंगे। यह श्रद्धालु अयोध्या जाते हुए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा में बांके बिहारी मंदिर आदि में भी दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। इस प्रकार वाराणसी एवं मथुरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खुराक प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। दूसरी चीज धार्मिक पर्यटन से यातायात, होटल, स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इससे भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूएई आदि ने पर्यटन के बलबूते पर अतुलनीय आर्थिक विकास किया है एवं अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी की अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी प्रकार अब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत भी इस श्रेणी के देशों में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
आइए अब बात करते हैं कि अयोध्या की वजह से अब यूपी के अन्य धार्मिक स्थलों की आय अब कैसे दुगनी हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे दुगनी हो जाएगी, तो बता दें कि आपको एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यह संख्या जल्द ही 3 लाख श्रद्धालु हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने वाले हर एक श्रद्धालु अगर 2500 रुपये खर्च करता है तो यह केवल अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 25,000 करोड़ रुपए शामिल होगा। यह श्रद्धालु अयोध्या जाते हुए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा में बांके बिहारी मंदिर आदि में भी दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। इस प्रकार वाराणसी एवं मथुरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खुराक प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। दूसरी चीज, धार्मिक पर्यटन से यातायात, होटल, स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इससे भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूएई आदि ने पर्यटन के बलबूते पर ही अतुलनीय आर्थिक विकास किया है एवं अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी की अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी प्रकार अब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत भी इस श्रेणी के देशों में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आपको ये मेरी रिपोर्ट कैसी लगी और क्या वास्तव में भगवान राम का ये मंदिर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं।